हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राय एस्ट्रोलॉजी। जो लोग मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हैं उनको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग मेरे पहले के वीडियोस भी रेफर करें, जिससे कि आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो और आगे की वीडियोस भी आपको अच्छे से समझ में आए। तो आज का हमारा टॉपिक है कुंडली का अष्टम भाव, 8th हाउस ऑफ कुंडली। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सभी कारकत्व 8th हाउस के हैं, जिनको हम सिग्निफिकेशंस भी बोलते हैं। तो हम इनके सभी के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ सिग्निफिकेशंस के बारे में हम थोड़ा डिटेल में विद एग्जांपल स्टडी करेंगे, क्योंकि अक्सर लोग उनके बारे में जानने के लिए ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं। तो जैसे कि ये कुंडली आप देख रहे हैं, ये मेष लग्न की कुंडली है, और जहाँ 8 नंबर लिखा है, जहाँ पॉइंट किया है मैंने, वह है कुंडली का अष्टम भाव। अब ये मेष लग्न की कुंडली है, इसलिए यहाँ पे 8 लिखा है। तो हम ये कह सकते हैं कि अष्टम भाव का जो स्वामी है वो है मंगल। लेकिन मान लीजिए किसी की कुंडली वृश्चिक लग्न की है, तो 8th हाउस में जहां अष्टम भाव लिखा है वहां पर 3 लिखा होगा, जिसका मतलब है कि वृश्चिक लग्न के लिए अष्टम भाव का स्वामी बुध है। तो इस तरीके से आप अपनी कुंडली में चेक कर सकते हैं कि आपके अष्टम भाव में कौन से ग्रह हैं और अष्टम भाव का स्वामी कौन है। तो अक्सर जब 8th हाउस की बात आती है तो लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इसके सिग्निफिकेशंस ही कुछ ऐसे हैं। तो 8th हाउस है हमारी लॉन्जेविटी का, आयु का। तो जब भी कोई व्यक्ति जन्म लेता है और जब उसकी मृत्यु होती है, तो जन्म से मृत्यु का जो समय होता है उसको हम आयु बोलते हैं। तो इस भाव से हम किसी की आयु का पता लगा सकते हैं और यह भी जान सकते हैं कि उसकी मृत्यु का कारण क्या होगा। तो मान लीजिए किसी की 8th हाउस में अग्नि तत्व राशि है, यानी कि 1, 5 या 9 है, तो ये बोल सकते हैं कि उस जातक की जो मृत्यु का कारण है वह है अग्नि या कोई वायलेंस या हिंसा। अगर यहां पर वायु तत्व राशि है, यानी कि 3, 7, 11, तो ये बोल सकते हैं कि उसकी मृत्यु का जो कारण होगा वो वायु रिलेटेड होगा, जैसे कि वायु की कोई दुर्घटना या वायु से संबंधित कोई बीमारी, जैसे कि अस्थमा या कोई मानसिक परेशानी। अब ये जज करने के लिए हमें और भी चीजें देखनी होंगी, जैसे कि 8th हाउस में ग्रह कौन सा है, 8th हाउस को कौन सा ग्रह दृष्टि दे रहा है। तो मान लीजिए कि 8th हाउस में मंगल है या 8th हाउस को मंगल दृष्ट कर रहा है, तो जहां भी मंगल इन्वॉल्व है इसका मतलब कि वो थोड़ा एग्रेसिव प्लैनेट है। तो इसका मतलब मृत्यु का कारण कोई हिंसा या वायलेंस हो सकता है या कोई वेपन हो सकता है। अगर 8th हाउस का संबंध शनि से है, 8th हाउस में शनि है या शनि की दृष्टि है, तो जो शनि है वह कोई लॉन्ग रनिंग हेल्थ प्रॉब्लम देता है, कोई क्रॉनिक डिजीज जो कि लंबे समय से चलता है। लेकिन शनि 8वें भाव में आयु बहुत लंबी देता है। तो इस तरह से हम मृत्यु का कारण जान सकते हैं। अब 8th हाउस है किसी व्यक्ति के सफरिंग्स का, प्रॉब्लम्स का, या काम में अड़चन आना, ऑब्स्टिकल्स आना या ह्यूमिलिएट होना। कोई आपकी डिसरिस्पेक्ट कर सकता है इस दौरान। और सबसे बड़ी बात, ये हाउस है ट्रांसफॉर्मेशन का, यानी कि परिवर्तन का। और परिवर्तन कोई छोटा मोटा नहीं, मेजर चेंज। अब मैं आपको दो ऑप्शन देती हूं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो अपने करियर में, अपने पर्सनल लाइफ में काफी संतुष्ट है, वो राइज कर रहा है, और दूसरा व्यक्ति है जो सफर कर रहा है, ह्यूमिलिएट हो रहा है। तो कौन सा व्यक्ति है जो अपने अंदर
परिवर्तन लाने की कोशिश करेगा ताकि वह सक्सीड करे? वह व्यक्ति जो ऑलरेडी अच्छा कर रहा है, या वे व्यक्ति जो परेशान है, जो सक्सेस पाने के लिए उत्सुक है? ऑब्वियसली जो आदमी सफर कर रहा है वही अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है, अपने अंदर चेंज ला सकता है कि वह अपनी सिचुएशन को बेटर कैसे कर सके। तो इसलिए ये 8th हाउस है ट्रांसफॉर्मेशन का। तो एक एग्जांपल है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कोई बिजनेस कर रहा है। अब 8वें भाव से संबंधित ग्रह की दशा आई। अब उसे लगता है कि उसका बिजनेस उतना अच्छा नहीं चल रहा, उसको लॉसेस हो रहा है। तो अगर वह व्यक्ति जिस तरीके से अपना बिजनेस मॉडल एग्जीक्यूट कर रहा था, या जो प्रोडक्ट जिस तरीके से वो डिजाइन कर रहा था, मैन्युफैक्चर कर रहा था, अगर वो उसी तरीके से करेगा तो उसको सक्सेस नहीं मिलेगी। लेकिन अगर वो अपने बिजनेस मॉडल में, अपने प्रोडक्ट के डिजाइन में, मैन्युफैक्चरिंग में कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लाता है, या डिजाइन ही चेंज कर दे, या मैन्युफैक्चरिंग का कोई तरीका चेंज कर दे, तो बहुत चांसेस हैं कि वह सक्सीड करेगा। क्योंकि 8th हाउस चाहता है ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से प्रोसीड करेंगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। अब 8th हाउस है सडन इवेंट्स का भी। तो जब भी 8वें घर से संबंधित ग्रह की दशा चलती है तो व्यक्ति के जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं वो अचानक होती हैं। जैसे कि एक्सीडेंट है, वो कभी किसी को नहीं पता होता कि कब उसके साथ हो जाएगा। या कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाई झगड़ा, या किसी व्यक्ति का वेल्थ में हानि हो सकती है, घर पे या उसका सामान चोरी हो सकता है। मतलब कुछ भी ऐसा सडन इवेंट जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। और इसलिए इस भाव को हम पैतृक संपत्ति का भी भाव बोलते हैं, क्योंकि हो सकता है उस दौरान आपको कोई इनहेरिटेंस में कोई वेल्थ मिल जाए, कोई प्रॉपर्टी मिल जाए जो आपने सोची नहीं हो। क्योंकि 8th हाउस है दूसरे का धन जो आपने अर्जित नहीं किया है। तो हो सकता है कि आपको कोई प्रॉपर्टी मिल जाए, इनहेरिटेंस में वेल्थ मिल जाए, और वो भी सडन होगा, जो आपने सोचा नहीं होगा। 8th हाउस है किसी क्रॉनिक डिजीज का जो कि लंबे समय से चलता है। और 8th हाउस है सर्जरी का। तो मैंने ऐसी कुंडलियां देखी हैं जहां 6th हाउस और 8th हाउस के ग्रह का संबंध बन जाए, कि 6th हाउस का कोई महादशा चल रही है, 8th हाउस रिलेटेड अंतरदशा चल रही है, या किसी भी तरीके से संबंध बन जाए 6th और 8th हाउस का, तो व्यक्ति का मेजर कोई एक्सीडेंट हो सकता है या सर्जरी हो सकती है। और ग्रह की स्थिति अगर बहुत खराब हो तो कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी हो सकता है। तो वह कब होगा, कैसे होगा और किस स्केल पर होगा, उसके लिए ऑफ कोर्स पूरी कुंडली देखनी पड़ेगी, और 6th हाउस 8th हाउस में जो ग्रह हैं उनकी स्थिति देखनी पड़ेगी। अगर स्थिति खराब है तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। अब 8th हाउस है हिडन एक्टिविटी का भी। हो सकता है इस वक्त किसी के जो हिडन एनिमी है, हिडन शत्रु हैं, वो भी जागृत हो जाएं। ये घर है फॉरेन ट्रैवल का भी। तो इस दशा के दौरान किसी का फॉरेन ट्रैवल भी हो सकता है। अब फॉरेन का हमेशा मतलब हमेशा ये नहीं होता कि अब्रॉड, कोई वेस्टर्न कंट्री, बट फॉरेन ट्रैवल का मतलब ये भी हो सकता है कि अगर आप यूपी में रहते हैं तो आप बैंगलोर चले गए, जहाँ की आपका कल्चर चेंज, भाषा चेंज, पहनावा अलग, तो उस तरीके की सिचुएशन को भी हम फॉरेन बोलते हैं। तो ये सब हमने सारी नेगेटिव बातें जानी 8th हाउस के बारे में। शायद इसीलिए सब लोग 8th हाउस का नाम सुनकर भी घबराते हैं। लेकिन 8th हाउस
चाहे कोई घर हो चाहे वो ग्रह हो, कोई ग्रह या घर अच्छा बुरा नहीं होता। ये सब डिपेंड करता है कि जब भी उस ग्रह की दशा आई या किसी पर्टिकुलर भाव की दशा आई या वो एक्टिवेट हुआ, तो आप उस घर से रिलेटेड कितने सिग्निफिकेशंस को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे कि 8th हाउस का जो घर है उससे रिलेटेड प्रोफेशन क्या है? ऑकल्ट यानी कि ज्योतिष, टैरो कार्ड रीडिंग या रेकी, या कोई रिसर्च वर्क। अब रिसर्च वर्क का मतलब ये नहीं है कि कोई साइंटिस्ट ही हो जो रिसर्च करता हो, बट कोई भी रिसर्च, जैसे कि आप कुछ लोग पीएचडी कर रहे हैं या ज्योतिष में ही को बहुत डीपली स्टडी कर रहे हैं, या कोई भी आपका कार्य ऐसा है जहां पर आप बहुत खोजबीन करते हैं, डीप डाइव जाके स्टडी करते हैं और काम करते हैं। अब जैसे कि मैंने बोला था कि 8th हाउस दूसरे का धन है, तो अगर कोई व्यक्ति अपना ऑक्यूपेशन में टैक्सेशन में डील करता है, इंश्योरेंस में डील करता है या डिजिटल मीडिया में डील करता है, तो अगर उस दशा के दौरान वो व्यक्ति जितना भी 8th हाउस के सिग्निफिकेशंस को एक्सेप्ट करेगा, उतनी वो दशा उसके लिए अच्छी जाएगी। अब 8th हाउस जो है वो है सीक्रेटिव टेंडेंसी का भी, सीक्रेट रखने का भी। तो अगर 8th हाउस का संबंध फर्स्ट से बनता है, यानी कि 8th हाउस का जो लॉर्ड है वो लग्न में बैठा हो, फर्स्ट हाउस में बैठा हो, इसका मतलब कि वह व्यक्ति अपने अस्तित्व के बारे में, अपनी चीजों के बारे में सीक्रेटिव रहेगा, वो किसी को बताएगा नहीं। अगर 8th हाउस का लॉर्ड सेकंड में है तो ऐसे ही वो अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन, अपने धन के बारे में, अपनी वेल्थ के बारे में सीक्रेटिव रहेगा। तो जैसे जैसे 8th हाउस का संबंध अलग अलग ग्रहों से और अलग अलग भाव से बनता है, उसके उस तरीके से रिजल्ट आते हैं। 8th हाउस को हम मृत्यु का भाव बोलते हैं और 8th हाउस को ही हम मोक्ष का भाव भी बोलते हैं। अब 7th हाउस है हमारे स्पाउस का, और 7th से अगर हम सेकंड जाएं तो स्पाउस का वेल्थ, मतलब स्पाउस की फैमिली की वेल्थ, वो भी आप यहां से देख सकते हैं। अब 8th हाउस रिलेटेड, घर से रिलेटेड कोई कुछ डिजीजेस भी हैं, जैसे कि सेक्सुअल ऑर्गन्स रिलेटेड, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रेक्टम एरिया। तो मैंने एक व्यक्ति की कुंडली देखी थी जहां उनकी कुंडली थी कन्या लग्न की, और 6th हाउस में मंगल बैठा था और मंगल की ही महादशा चल रही थी। तो मंगल की महादशा चल रही थी तो 6th हाउस एक्टिवेट हुआ, और मंगल की दूसरी राशि जो है वो 8th हाउस में थी। तो 6th और 8th का संबंध बना तो उन्हें ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम हुई, और सिंस 8th हाउस जो है वो आपका रेक्टम एरिया है तो पाइल्स रिलेटेड प्रॉब्लम हुई। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं जब 8th हाउस की दशा आए तो। लेकिन इन सबसे बचने का एक ही उपाय है कि जितना आप 8th हाउस रिलेटेड कार्य करेंगे उतना ये दशा अच्छी जाएगी। 8th हाउस किसी को राजा भी बना सकता है और रंक भी बना सकता है, और बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल हाउस है ये। अब कुंडली के हर भाव का एक कारक ग्रह होता है, तो इसलिए 8th हाउस का जो कारक ग्रह है वह है शनि। तो शनि लॉन्जेविटी का कारक है। अगर किसी व्यक्ति का 8th हाउस में शनि है और किसी और बुरे प्रभाव में नहीं है, तो यह व्यक्ति को बहुत लंबी उम्र देता है। तो ये अच्छी बात भी है, और बुरा में ये कह सकते हैं कि वो इतनी लंबी आयु देता है कि वह व्यक्ति खुद कामना करता है कि अब मुझे मोक्ष दे दो। तो ये थे हमारे 8th हाउस के सिग्निफिकेशंस। अब हम
थोड़े एग्जाम्पल भी देखते हैं। तो अगर मैं एग्जाम्पल 1 देखूं, ये मैंने एस्ट्रोसेज से लिया है। ये इंदिरा गांधी जी की कुंडली है। तो मैं ये आपको एग्जाम्पल इसलिए लिया है कि ऐसा नहीं है कि 8th हाउस की जो दशा है वह हमेशा किसी हर व्यक्ति के लिए खराब ही जाएगी। इंदिरा गांधी जी की ये कुंडली है, 8th हाउस का स्वामी जो है वो शनि है, और शनि की महादशा में यह प्राइम मिनिस्टर बनी थी। अब दूसरा फैक्टर, अगर हम बोलें कि मृत्यु का भाव भी है 8th हाउस, तो अगर आप देखेंगे तो जो मंगल है सेकंड भाव से वो दृष्ट कर रहा है 8th हाउस को, यानी कि मृत्यु का कारण जो है वो है हिंसा, वायलेंस, कोई वेपन। ठीक है, ओके। अभी हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये सेकंड एग्जाम्पल में ये मेष लग्न की कुंडली है, और ये व्यक्ति भी अपनी कुंडली दिखाने मेरे पास आए थे। ऑफ कोर्स किसी एस्ट्रोलॉजर के पास या ज्योतिष के पास वही व्यक्ति आता है जो परेशान होता है। तो जब मैंने कुंडली एनालाइज करी इनकी, तो देखा कि इनकी शनि की महादशा चल रही है जो कि 8th हाउस में है, और 10th हाउस का स्वामी यानी कि करियर भाव का जो स्वामी है वह शनि है, और 5th हाउस का जो स्वामी है जहां से हम अपनी एजुकेशन या संतान के बारे में देखते हैं, 5th हाउस का जो स्वामी है सूर्य, वो भी 8th हाउस में है। और इनको दोनों से ही इश्यूज आ रहे थे, अपने करियर में भी प्रॉब्लम है और संतान रिलेटेड भी प्रॉब्लम है। लेकिन एक बात अच्छी है कि शनि जो है वो अपने ही घर में है, तो इनको दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि इनका जो लाइफस्टाइल है इस व्यक्ति का बहुत ही पुअर लाइफस्टाइल। जैसे कि शनि है, शनि इज कारक ऑफ डिसिप्लिन। अगर कोई व्यक्ति जितना डिसिप्लिन में रहेगा, जैसे कि समय पर उठना, समय पर खाना, समय पर अपना काम करना, जितना वो रूटीन लाइफ जिएगा, जितने वो डिसिप्लिन में रहेगा, शनि उतना उससे खुश रहेगा। अच्छा, दूसरा, शनि की जब भी किसी मेलिफिक प्लैनेट की दशा चल रही हो, तो ऐसा रिकमेंडेड है कि अगर व्यक्ति जितना अ, सात्विक या शाकाहारी भोजन करेगा उसके लिए उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि जैसा आप खाते हैं वैसे ही आपकी मानसिकता होती है। हालांकि मैं इस पे कोई कमेंट नहीं कर रही हूं कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, बट हाँ, ये बोल सकती हूँ कि मेलेफिक प्लैनेट के दशा के दौरान अगर व्यक्ति जितना शाकाहारी अपने आप को रखेगा, उसकी दशा बेटर होने के चांसेस हैं। तो इस व्यक्ति की ये दोनों चीजें ही खराब हैं। फर्स्ट, इसका कोई लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, और ये नॉनवेज चीजों का भी सेवन करते हैं। ठीक है, तो अगर आप जितना 8th हाउस से रिलेटेड ग्रह का यानी कि शनि को एक्सेप्ट करेंगे या 8 जो स्वामी है उसको एक्सेप्ट करेंगे, उतना शनि की दशा अच्छी जाएगी। अगर आप अपने 8th हाउस रिलेटेड ग्रह के या घर के जो कारकत्व हैं उससे अगेंस्ट जाएंगे, उतनी आपकी दशा में आपको उस दशा में प्रॉब्लम होगी। तो मैंने आपसे ये दो एग्जाम्पल इसलिए स्टडी करे कि एक कुंडली में हम देखते हैं कि 8th हाउस की दशा आने पर वो व्यक्ति बहुत राइज करता है। दूसरा एग्जाम्पल ये भी है कि वह व्यक्ति को बहुत, इनफैक्ट हर एस्पेक्ट में दिक्कत आ रही है, अपने करियर में भी, अपने हेल्थ में भी, अपने चाइल्ड से भी। ठीक है, अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं अष्टम भाव का। यह है वृश्चिक लग्न की कुंडली। अब इस जातक की शनि की महादशा चली जो कि 12th हाउस में है, और मरकरी की अंतर्दशा आई, यानी कि
8th हाउस 3 और 6, 8th हाउस और 11th हाउस दोनों एक्टिवेट हुए। अब इस जातक को भी प्रॉब्लम आई। क्यों? क्योंकि 8th हाउस है जो का जो स्वामी है वो मरकरी है। ये जातक जितना कम्युनिकेट करेगा, अपनी नेटवर्किंग अच्छी रखेगा और 8th हाउस के सिग्निफिकेशंस को एक्सेप्ट करेगा, उतना उसकी दशा जाएगी। बट इस व्यक्ति के लिए क्या हुआ कि जब इसकी मरकरी की अंतर्दशा आई, 8th हाउस की अंतर्दशा आई, तब लॉकडाउन लग गया। तो कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग बिल्कुल रिड्यूस हो गया, ऑलमोस्ट जीरो। तो इसलिए इस व्यक्ति की, ये कारण हो सकता है कि इस व्यक्ति की जो टाइम पीरियड है 8th हाउस रिलेटेड वह इश्यूज में रहा। तो इस 8th हाउस के इस पूरी जानकारी से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कोई भी भाव, कोई भी ग्रह अच्छा बुरा नहीं होता। अगर आप उस ग्रह के अनुकूल या उस भाव से रिलेटेड जो सिग्निफिकेशंस हैं उसके अनुकूल काम करेंगे तो आपके लिए वह दशा अच्छी रहेगी, और अगर उसके विपरीत जाके काम करेंगे तो आपको बहुत सारे इश्यूज आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए, जिससे कि जब भी मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो आपके पास ऑटोमेटिक अपडेट आ जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।